तो मैंने कहा, कोई और तरीका नहीं है क्या? इस पर भाई ने कहा, तरीका है, लेकिन मुझे वो फेक लगा। तो मैंने पूछा, क्या तरीका है? तो भाई ने बताया, हमारे शहर में एक अघोरी बाबा रहते हैं, जिन्हें सब भैरवा बाबा के नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। वो लोगों को मौत के मुंह से बचा लाते हैं। इन्होंने बहुत सिद्धियां प्राप्त की है। लेकिन दीदी, मुझे इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इस पर मैंने कहा, कोई बात नहीं है, मैं उस भैरवा बाबा के पास जाऊंगी, क्योंकि मुझे अब हर वो कोशिश करनी है जिससे माँ के बचने की जरा से भी आस हो। क्योंकि मैंने उनको जितने दर्द दिए हैं, उससे कहीं ज़्यादा खुशी मैं उन्हें वापस करना चाहती हूँ, और मैं ये करके रहूँगी। उसी दिन शाम को मैं अघोरी बाबा के पास चली गई। वहाँ जाने के बाद मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सच में मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर मैं भैरवा बाबा से मिली और उन्हें अपनी सारी समस्याओं को बताया। इस पर उन्होंने मुझे जो उपाय बताया वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। बाबा ने कहा, बेटा, शहर के बाहर एक सुनसान जंगल है जिसका नाम है नीला झाड़ी जंगल। फिर मैंने पूछा, बाबा, इस जंगल का नाम ऐसा क्यों है? तो बाबा ने कहा, वैसे तो वो जंगल बहुत हरा भरा है, लेकिन चांद की रोशनी पड़ने के बाद वो जंगल पूरा नीला हो जाता है, इसलिए उस जंगल का नाम नीला झाड़ी जंगल रखा गया है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि मुझे करना क्या होगा। तो बाबा ने कहा, तुम्हें 3 दिन बाद आने वाली होली की रात उस जंगल में जाना है, वो भी भूत का वेश बनाकर। और उस रात नीला झाड़ी जंगल में भूतों की होली खेली जाने वाली है, तो तुम्हें उनमें शामिल होकर उन्हीं के साथ होली खेलनी है। और वो लोग जिस रंग का उपयोग करेंगे, वही रंग तुम्हें उनसे चुराकर यहाँ लाना होगा। उसी रंग को लगातार 3 दिनों तक तुम अपनी माँ के माथों पे लगाते रहना। फिर 5वें दिनों के बाद तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जब तुम उस रंग की चोरी कर रही होगी, तब किसी भी भूत की नज़र तुम पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना वो लोग तुम्हें वहीं पर ख़त्म कर देंगे। ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा सिहर गई, लेकिन माँ को मुझे किसी भी हाल में बचाना था, इसीलिए मैंने उस काम के लिए तुरंत हाँ कर दी। फिर बाबा ने कहा, एक और ज़रूरी बात याद रखना, जैसे ही तुम वो रंग लेकर घर जा रही होगी, तो सीधे घर ही जाना। रास्ते में तुम्हें कोई भी मिले या कोई तुम्हें आवाज़ दे, तो कोई भी जवाब नहीं देना है। और हाँ, गलती से भी पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी नहीं देखना। यदि तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर देख लिया, तो तुम्हारी 60 साल की उम्र होने पर तुम्हारी मौत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगी। तो फ्रेंड्स, भैरवा बाबा की ये बात सुनकर क्या सुरभि उस नीला झाड़ी जंगल में जाएगी? क्या वो भूतों के साथ खेल पाएगी खून की होली? क्या वो अपनी दूसरी माँ को बचा पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे खून की होली पार्ट 4 में। तो कनेक्टेड रहे रिया हॉरर जोन पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।